तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अध्यात्म से संबंधित कुछ अपने अनुभव शेयर करूंगी, जिसमें मैं अभी परस्पर पिछले कुछ सालों में मैं अपने मानसिक जो प्रश्न उठते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न जो उठते हैं मन में, उनके उत्तर खोजती हूँ। कुछ अलग अलग पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं अध्यात्म की, वो हिंदुज़्म भी है, बुद्धिज़्म भी है। तो आज मैं जो आपके सामने बताना चाहूँगी जिसके बारे में, तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ कि हम जिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है किससे संबंधित। वो संबंधित है अध्यात्म का जो रास्ता है, बुद्धिज़्म का, पीस का रास्ता जो है, ध्यान का रास्ता है, विवेक का रास्ता है। तो उसमें पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगी बुद्धा के। आप सभी जानते होंगे बुद्धिज़्म के बारे में। तो मेन बुद्ध के बहुत सारे डिसाइपल्स थे, संघ थे, बहुत लिटरेचर है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं। तो सबसे पहले मैं जो बिगिन करूँगी, एज इफ़ इन माय आई मैं कैसे बुद्धिज़्म को देखती हूँ, क्या मैंने समझा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, जिसके अंदर बुद्धा के कुछ डिसाइपल्स थे। बुद्धा ने निर्वाण लिया था। निर्वाण के बाद, तपस्या के बाद जब उन्हें निर्वाण हुआ, तो उन्होंने वो जो ज्ञान था अपना, वो अपने शिष्यों को देना शुरू करा। उसमें जो उनके मेन, इनके आध्यात्मिक मार्ग में जो उनके मेन जो 10 डिसाइपल्स थे, मैं उनका नाम बताती हूँ आपको, थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करूँगी। तो पहले जो मेन 10 डिसाइपल्स थे, उनमें से पहले आते हैं सारिपुत्र। इस सारिपुत्र जो थे, ये एक एस्टिक थे, मतलब ऑल्दो ही वॉज अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण थे। और इनको ये ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में थे, अध्यात्म में थे, मगर ये बुद्धा से नहीं मिले थे। आफ्टर सम टाइम ही गेट टू नो अबाउट बुद्धा के बारे में इनको पता चला। तब ये और इनके मित्र थे मोगलायन, जो कि 10 डिसाइपल्स में से एक हैं। सारिपुत्र भी एक है, आगे मैं इनका नाम मेंशन करूँगी, मोगलायन का। ये दोनों मित्र थे। तो दोनों ही घुमक्कड़ स्वभाव के थे। और उसके बाद ये घुमक्कड़ मीन्स साधु की तरह घूमते थे। इन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया था। ऑलरेडी इनके अंदर अध्यात्म के प्रति प्यास थी। तो सारिपुत्र जो है, इनके नाम के पीछे एक कथा है सारिपुत्र के बारे में, कि सारी जो है इनकी माता का नाम था, वो बहुत ही विजडम वाली लेडी थी। तो इनको बुलाया जाता था सारिपुत्र, मतलब बेटा, यानी कि सारी का बेटा, सारिपुत्र। तो ये और मोगलाइन ने जो है एक ही दिन बर्थ लिया था। मोगलाइन भी बहुत फेमस और बहुत ही विजडम अरिहंत थे। अरिहंत का भी मीनिंग मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। तो अभी तो मैं सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करूँगी कि 10 डिसाइपल में कौन कौन थे, उनके नाम क्या थे। तो सारिपुत्र का मैंने आपको बता दिया। तो अगला हम चलते हैं मोगलायन की तरफ, जो कि सारिपुत्र के ही मित्र थे। मोगलायन ने क्या काम किया था जीवन में, ये भी अरहंत को प्राप्त करा था इन्होंने भी। अरहंत का मतलब है जो डिवाइन डिग्निटी, दे हैव रीच टू द पीक ऑफ नॉलेज और ध्यान, और दे बिकम वन ऑफ द, जिसमें स्वयं ऊर्जा आने लग जाती है, स्वयं सूत्र बन जाता है ज्ञान का, हम उसी को अरहंत बोलते हैं। सो मोगलाइन जो थे, इन्होंने बहुत काम किया था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, और बहुत ही इन्होंने बहुत फैलाया बुद्धिज़्म को। एंड बहुत ही डेडिकेटेड ये जो थे शिष्य थे, अरहंत हो चुके थे। ये अरहंत होना इनके लिए दिस इज गुड एंड फाइनल स्टेज ऑफ द अध्यात्म इन बुद्धिज़्म। उसके बाद आते हैं महाकश्यपा। महाकश्यपा ही हैं जिसके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे या सुनेंगे हम।
जो कि महाकश्यपा के संबंध में आपको इंसिडेंट्स मैं बताऊंगी, किस तरह के इंसिडेंट्स हैं, क्या इनका कम्युनिकेशन बुद्धा के साथ हुआ था, कैसी इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है, कैसे इन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया, हाउ दे हाउ ही हिमसेल्फ बिकेम अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज ऑफ बुद्धिज़्म। एक तो बुद्धिज़्म हुआ जो बुद्धा ने प्रीच किया, बुद्धा ने बोला उनको, बुद्धा ने जातक के रूप में बोला, कथाओं के रूप में बोला, प्रीच किया, आदि अभिधम्म के रूप में, धम्म पद के रूप में बोला है, त्रिपिटिका में बोला है, उन्होंने नियम बनाए हैं और धर्म के बारे में बताया है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हाउ थिंग्स शुड बी डन, व्हाट अ पर्सन शुड बी, कैसे हमें अपने जीवन को मध्यम मार्ग के बारे में बुद्ध ने बोला है। तो मध्यम मार्ग का प्रयोग करके हम कैसे शांतिमय निर्वाण रूप से अपने जीवन को अच्छे तरह से जी सकते हैं। तो महाकश्यप ही इनके बहुत ही डेडिकेटेड एस्टिक प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस होती है जो एस्टिक में कह सकते हैं हम, साधु की तरह रहते थे, साधु की तरह ये अपना जीवन बिताते थे। संघ भी इन्होंने बनाया था, तो इसीलिए इनका नाम फादर ऑफ संघ भी बोला जाता है इन्हें। तो महाकश्यपा ही है जिसके बारे में हम आगे चल के, जो हम बेसिकली मैं इसमें आगे बताऊंगी, तो वो महाकश्यपा ने ही डेवलप किया था। आफ्टर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम बुद्धा से ज्ञान प्राप्त करने के बाद महाकश्यपा ने अपना ही एक बुद्धिज़्म की शाखा डेवलप करी, जो कि वो जापान में और चाइना में आज भी बुद्धिज़्म उसी तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। देयर हैव देयर ओन थॉट्स, स्टोरीज, वे ऑफ प्रैक्टिसिंग बुद्धिज़्म। तो महाकश्यप जो थे साउथ इंडिया से कांचीपुरम से थे, ये वहाँ के राजा के पुत्र थे, और उसके बाद जो है बुद्ध से इनका संपर्क में आए, बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त किया। और उसके बाद निर्वाण का भी मैं अर्थ बताऊंगी आपको। और उसके बाद जो है ये जापान में चले गए, और जापान, चाइना, ये जो सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इन्होंने बौद्धिज़्म की जो शिक्षाएं थी उन्हें फैलाया, और खुद भी बुद्धिज़्म में बहुत ऐड किया है इन्होंने अपनी तरफ से। बुद्धिज़्म की एक शाखा ही इन्होंने बना दी है। फिर अगला आता है सुभूति। ये भी ग्रेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा है, एंड इन्होंने एम्प्टीनेस के बारे में लिखा है। और अगले आते हैं पूर्ण मैत्रेयी पुत्रा। ये भी बहुत अच्छे हैं। इनके बारे में जो है ये लिखा गया है कि ये जो है प्रीचिंग करते थे बुद्धिज़्म को फैलाना, इनका फ्यूचर ऑफ बुद्धिज़्म देखते थे कि बुद्धिज़्म फ्यूचर में आगे एग्जिस्ट रहे, फैलता रहे, और लोग उससे बेनिफिट लेते रहे, एंड टू गेट अ पीसफुल लाइफ, एंड they should also get a acknowledgement, knowledge, enlightenment, thoughts. They will pure thoughts after Buddhism they will get. कात्यायन थे उसके बाद छठे नंबर पे। अनिरुद्ध हैं। अनिरुद्ध जो है शाक्य मुनि के, बुद्धा के कज़न है। शाक्य मुनि बुद्धा जो है वो बुद्धा का ही एक वो है जन्म है, एंड नहीं, शाक्य मुनि बुद्धा भी जो है बुद्ध को ही बोलते हैं, शाक्य मुनि लगा देते हैं क्योंकि वो ध्यान से संबंधित है, इसीलिए इनको शाक्य मुनि कहते हैं। फिर आते हैं उपाली। उपाली एक बार्बर था, गरीब था, बुद्ध के संपर्क में आया तो बुद्ध के संग में ये काम करता था छोटा मोटा। उसके बाद बुद्ध ने इसको वो करा, प्रीच किया, इसको शिक्षाएं दी इसको, फिर ये अरहंत बना, एंड ये एक बार्बर था यानी कि नाई। उसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं राहुल। राहुल तो हमें पता है शाक्य मुनि बुद्ध के पुत्र थे, यानी कि हमारे गौतम बुद्ध के पुत्र थे। और उसके बाद है आनंदा।
तो आनंद भी जो है, आप हम सभी जानते हैं, आनंद से संबंधित, आनंद जो है भगवान बुद्ध के बिल्कुल समीप रहते थे और हमेशा हर ज़रूरत का ध्यान वही रखते थे। और खाने पीना, लेटना, सोना, उनसे संबंधित भी कई कथाएं हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगी भविष्य में। तो आज हमने परिचय दिया है। परिचय में जो है हमने बुद्ध के 10 डिसाइपल्स, हालांकि बुद्ध के बहुत डिसाइपल्स हैं, बुद्ध तो बौद्धिज़्म तो पूरे संसार में फैला हुआ है, पर इन महातपस्वी 10 जो डिसाइपल्स हैं, इन्होंने बुद्ध से संबंधित, बुद्ध के समय में ही उनसे सीधी शिक्षाएं ली हैं और बुद्ध बौद्धिज़्म को फैलाया, जो आज तक भी हज़ारों साल, 5000 साल बाद भी बुद्धिज़्म एग्जिस्ट करता है। तो इनका हार्ड वर्क है और इनकी जो है नॉलेज है, ज्ञान का प्रकाश है, जो इनके एफर्ट्स हैं, जो आज तक बुद्धिज़्म के जो शिक्षाएं हैं उससे अपने आप को अप्पोदीपो भवा, अपने जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। तो उसके बाद में आपको जैन जो धारा है, जो महाकश्यप ने डेवलप की थी आफ्टर गोइंग टू जापान एंड चाइना फ्रॉम साउथ इंडिया, मैं उसके बारे में बताऊंगी, उसमें संबंधित कहानियों के बारे में बताऊंगी, थॉट्स के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो का अंत मैं यहीं तक करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जैन कथाएं, जैन थॉट्स से परिचय करवाएंगे और अन्य कई कथाओं से परिचय करवाएंगे जो बुद्धिज़्म में एग्जिस्ट करती हैं। धन्यवाद।